हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, काफ़ी टाइम बाद आज व्लॉग बना रहा हूँ। कुछ गैप आ गई थी, बारिश अभी जो है बारिश से भी स्टार्ट है। वैसे जो है पूरा मैं ट्रैवल व्लॉग्स पे काम करता हूँ, लेकिन मेरे कुछ जो है लाइफ जर्नी से रिलेटेड, जैसे माय यूट्यूब जर्नी, माय जो ये योगा से रिलेटेड मैंने कुछ व्लॉग्स बनाए जो मेरी हॉबीज़ है। और मैंने कुछ कोर्सेज़ भी किए हैं, उसमें डिप्लोमा इन फाउंडेशन ऑफ योगा किया है, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी से रेकी कोर्स किया है। इसकी वजह से और कुछ एक्सपीरियंसेस भी मैंने कुछ गेन किए अपने लाइफ में, जिसकी वजह से मैं कुछ अच्छे व्लॉग्स बनाता हूँ। गाइस, जब मैं छोटी एज का था, 10 इयर्स का था जब भी मैं, तो तभी से ही मुझ में एक मैच्योरिटी सी आने लगी थी, क्योंकि लाइफ में हमें कुछ छोटी एज में भी कभी कभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, कुछ मैच्योरिटी आ जाती है उसकी वजह से। और जब भी मैं जैसे 16 इयर्स का था, जैसे मेरा 16 इयर्स एज हुआ, तो वैसे मतलब जो है तभी से मेरी एक थिंकिंग थी, एक सोच थी मेरी कि हम जो है हम जो इंसान होते हैं उसमें कुछ ना कुछ बुराइयां होती है, अच्छाइयां भी होती है, सब में होता है। लेकिन मेरी ऐसी थिंकिंग थी, कुछ बुराइयों पे हम रोक नहीं सकते हैं। नेचुरल जो कुछ बुराइयां होती है सब में, जैसे कि हमें सत्संग में बताते हैं कि जैसे 5 विकार होते हैं, उससे बैलेंसिंग रखना सब में ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि वो जो है एकदम बुराइयां भी है, वैसे भी नहीं कह सकते, वो सब नेचुरल चीज़ें हैं। तो एक मेरी थिंकिंग थी कि जो बुराइयों को हम रोक नहीं सकते हैं, एक बैलेंस रख के दूसरी बातों में हम एक अच्छे इंसान बने। मेरा वो एक बचपन से एक ड्रीम था, और आज जो है मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक जो है उसको मैंने ड्रीम को आगे लिया है। नॉर्मली हमारे जो ड्रीम्स होते हैं कि हमें खुद का एक अच्छा घर हो, बंगलो हो, कार हो, वो सब भी ड्रीम्स है। ऐसे नहीं है कि वो सब ड्रीम्स नहीं है। जो नॉर्मल लोगों में ड्रीम्स होते हैं वो सब मुझ में भी है कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन कहीं नहीं कहीं एक स्पिरिचुअलिटी पे चलना भी मेरा जो है बचपन से ही एक ड्रीम था। और उसी बातों को ध्यान देते हुए, अपने कर्मों पे ध्यान देते हुए मैंने अपनी लाइफ को जो है, अपनी लाइफ जर्नी वैसे गुजारी है। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे एक परफेक्ट इंसान जैसे बनते हैं, वैसे बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये जन्मों जन्मों का काम है। तो अभी हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है उसमें जो है हम डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। आज का जो टॉपिक है जिसमें हम ये डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। वैसे जो है मैंने योगा पे कुछ अच्छे ब्लॉग्स बनाए हैं, और आज का जो ब्लॉग है कि कार्मिक रिलेशन क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, आज का जो मेन टॉपिक है आज के ब्लॉग का वो यही है। तो ये समझने में हमें जो है फ़ायदा इसमें ये मिलने वाला है कि कुछ लोग लव रिलेशनशिप में होते हैं, कुछ लोग मैरिड है, कुछ लोग मीन्स लगभग सब मैरिड है, और कुछ लोग अनमेरिड भी है लेकिन किसी लव में रहते हैं। तो उसमें जो है उनको पता ही नहीं रहता है कि वो किस जर्नी में है, क्योंकि इसमें भी जो है 3 तरह की जर्नी होती है। एक कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं, दूसरे सोलमेट रिलेशन होते हैं, तीसरे जो है ट्विन फ्लेम रिलेशन होते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप ज़्यादा चलते नहीं है, वो भी पास्ट लाइफ से ही हमारे जुड़े रहते हैं। पास्ट लाइफ का ही जो, वैसे अगर हम सोचेंगे तो सब कार्मिक रिलेशन ही होते हैं। लेकिन जो कार्मिक रिलेशन में जो मैरिजेस होती है या जो ये रिलेशनशिप होते हैं वो ज़्यादा चलते नहीं है। उसमें जो रहता है कि सोल का पर्पस यही रहता है कि कुछ ना कुछ वो पास्ट लाइफ का कुछ रिवेंज करने आते हैं या कुछ लेसन सिखाने आते हैं। तो वो जो है अगर उसमें मैरिज होती भी है तो वो सोल का पर्पस जो रहता है कार्मिक जो है पहले का जो है पूरा कंप्लीट करना। कार्मिक कंप्लीट हो गया तो वैसे रिलेशन में जो है एक दूसरे को तकलीफ़ देना, एक दूसरे को परेशानियां देना, दोनों अपना अपना कार्मिक पूरा करते हैं। कार्मिक जो है ये इसमें ऐसे रहता है कि ज़्यादा खुशियाँ नहीं मिलती है, और एक मतलब जो है पुराना हिस्सा जो है पास्ट लाइफ का एक हम समझो जो है सोल दूसरे सोल से हिसाब किताब करती है। उसके बाद जो आता है सोलमेट रिलेशंस जो है वो एक पवित्र रिश्ते होते हैं और अच्छे रिलेशन होते हैं। सोलमेट मीन्स एक सोल के एक फ्रेंड भी होते हैं, हमारे पिछले जन्म के, हमारे ये ब्लड रिलेशन वाले हो सकते हैं या फ्रेंड हो सकते हैं।
जो हमारे जो है जन्मों जन्मों हमारे सोलमेट ही रहते हैं, और उसमें मैरिजेस भी होती है सोलमेट में, और वो मैरिजेस अच्छी चलती है क्योंकि उसमें जो है दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दोनों एक दूसरे को खुशियाँ भी देते हैं। लेकिन उसमें भी थोड़ा कार्मिक प्रॉब्लम रहेगा तो वो थोड़ा थोड़ा तो कर्मा जो है क्लियर कंप्लीट करना ही पड़ता है, कोई भी रिलेशन हो। और उसके बाद जो है ये दोनों रिलेशन आपको जो है मैंने डिफरेंस बता दिया। मीन्स सोलमेट अच्छे रिलेशन होते हैं, और हमें खुद को समझना पड़ता है कि हमारा किससे क्या रिलेशन हुआ, कहाँ पे हमारा कार्मिक था क्या, या हमारा इससे सोलमेट है। सोलमेट में हमें दूसरे भी कुछ मिल सकते हैं, कोई फ्रेंड्स मिल सकते हैं या और कोई मिल सकते हैं, जो फिर हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हमारे ज़रूर सोलमेट है, क्योंकि हमारा इनसे एकदम अच्छा चल रहा है, सब कुछ रिलेशन अच्छा चल रहा है। और थर्ड जो है ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम जो है बहुत रेयर लोगों को मिलता है ट्विन फ्लेम रिलेशन। ट्विन फ्लेम रिलेशन में एक दूसरे जो एक सोल का पर्पस जो है, दोनों सोल का पर्पस है आध्यात्मिक विकास करना, स्पिरिचुअल ग्रोथ कराना एक दूसरे का। तो अभी इसमें भी है कुछ साइंस होती है, हमें समझना पड़ता है कि ट्विन फ्लेम रिलेशन सबसे पहली बात तो रेयर लोगों को मिलता है, और उसमें जो है उसमें भी ये प्यार रहता है, और उसमें जैसे हम किसी से जुड़ते हैं तो हमें लगता है हम इनसे पहले से ही काफ़ी टाइम पहले से जानते हैं। जैसे समझो कोई जैसे बचपन से ही किसी का इंतज़ार करता है, वैसे उस तरह के लोग देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि हमारे ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम में दूसरा साइन ये भी रहता है कि उसकी कुछ बातें हमसे मैचिंग होती है, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ बातें डिफरेंस भी हो सकती है। तो इसका एकदम मैचिंग कुछ बातें लेकिन मिलेगी काफ़ी हद तक। और उसके बाद कुछ साइंस है जो जिसका एक अलग से सेपरेट ब्लॉग आएगा कभी। ट्विन फ्लेम रिलेशन इतना इजी नहीं होता है, सबसे कठिन होता है, सबसे हार्ड होता है। उसमें सबसे पहले जुड़ाव होता है, फिर उसके बाद सेपरेशन होता है, फिर रीयूनियन भी होता है। ऐसे रीयूनियन सेपरेशन ऐसे होते रहते हैं, कुछ स्टेजेस है जो स्टेजेस करना पड़ता है। और जब भी सेपरेशन होता है तो उसमें इनर वर्क करना पड़ता है। इनर वर्क मीन्स कुछ हमें जो है खुद के ये मेडिटेशन वगैरह ऐसे करके खुद को इनर वर्क करके, फिर दोनों के जब भी इनर वर्क होता है, ये जो है एक शिव शक्ति का भी मतलब जो है रूप कह सकते हैं, जो ट्विन फ्लेम में आते हैं। शिव शक्ति की आशीर्वाद से ही उनका आगे का जो है जर्नी होता है। और ये भी एक जन्म का जो है जर्नी नहीं है, ये जन्म जन्म पे हो सकता है। और इसमें ऐसे भी हो सकता है कि कोई किसी को अगर जब भी मिलता है ट्विन फ्लेम, अगर रियलाइज़ हो जाता है कि ये ट्विन फ्लेम है, तो सामने वाला जो है मैरिड भी मिल सकता है। इसमें मैरिजेस बहुत मतलब चांस कम है इसमें। हाँ, ये बात है कि एक दूसरे को कभी भुला भी नहीं पाएंगे, और जो है रिलेशन चलता ही रहेगा, और एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें सेपरेशन होगा तो रीयूनियन भी होकर ही रहेगा वापस से। और उसमें जो है उसमें भी जो लकी होते हैं उनका जो है मैरिजेस हो सकता है, जो लकी होते हैं और इनर वर्क अच्छा करते हैं। और इनर वर्क में भी दोनों जो है उसमें एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। तो उसे जो है डीएम कहते हैं डिवाइन मेल, और डीएफ कहते हैं डिवाइन फीमेल। मीन्स जो है वो एक दूसरे का स्पिरिचुअल ग्रोथ कराना उसका सोल का पर्पस है। और ये जो ट्विन फ्लेम उन्हें ही मिलता है जो भगवान के काफ़ी करीब होते हैं, एक उनकी तरफ से यूनिवर्स की तरफ से ही सिलेक्टेड पर्सन होते हैं। तो उन्हें जो है लकी पर्सन भी कह सकते हैं, लेकिन वो पर्सन जो है काफ़ी तकलीफ़ में भी जो है, कोई भी जो बड़ा काम रहता है वो इजीली होता नहीं है, काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है उसमें। तो फिलहाल जो है मैंने आपको तीनों का डिफरेंस बता दिया। वैसे तो ट्विन फ्लेम में जाएंगे तो काफ़ी डीप है उसकी स्टडी भी, और उसे जो है समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिन्होंने मतलब जो है प्रैक्टिकली अगर किसी को ट्विन फ्लेम मिलता है वो तो सबके साथ नहीं होता है। नॉर्मली सोलमेट काफ़ी जनों का सोलमेट में रिलेशंस रहते हैं, और मैंने आपको तीनों का डिफरेंस बता दिया। और आज का जो है व्लॉग यहाँ तक ही है। मैं कुछ ना कुछ नया इस पर रिसर्च करता रहता हूँ स्पिरिचुअलिटी पे। और इसके बाद जो है ट्रैवल व्लॉग्स में भी कुछ थोड़ी गैप आ गई है, तो मेरे जो है ट्रैवल व्लॉग्स भी वापस आना शुरू हो जाएंगे। और ये जो है मैंने कुछ योगा के अच्छे व्लॉग्स भी बनाए थे, और आज का जो व्लॉग है ये कहीं नहीं कहीं किसी को काम आ सकता है। और इसमें जो है ट्विन फ्लेम में बैलेंसिंग ज़रूरी है दोनों की तरफ से।
दोनों की तरफ से बैलेंसिंग हुआ तो रीयूनियन पॉसिबल होता है उसमें। वैसे ही हमारी लाइफ में भी हर बात पे बैलेंसिंग ज़रूरी है, हमें अपने इमोशन पे भी बैलेंस रखना ज़रूरी रहता है, तो ताकि जो है लाइफ अच्छी चलती रहे। और यूनिवर्स भी यही चाहता है कि हर एक चीज़ बैलेंस हो। बैलेंस करने के लिए ही ट्विन फ्लेम को एक दूसरे से मिलाता है वो, क्योंकि इसमें ऐसा भी हो सकता है एक पर्सन इमोशनल हो काफ़ी और दूसरा प्रैक्टिकल हो काफ़ी, लेकिन जो इमोशनल है उससे प्रैक्टिकल बनाने के लिए भी कुछ तकलीफ देखना पड़ता है। कोई ज़्यादा ही तकलीफ देखेगा तो ही वो प्रैक्टिकल बनेगा, और जो प्रैक्टिकल है ऑलरेडी कहीं न कहीं उसको भी उससे कनेक्ट होके उससे भी कुछ इमोशनल थोड़ा बनना पड़ता है। मतलब जैसे अगर समझो हम रहते हैं, हम अपनी लाइफ जीते हैं, कोई ट्रेडिशनल है एकदम जो ओल्ड थिंकिंग वाला है तो वो भी आज की दुनिया में चल नहीं सकेगा, लेकिन कोई मॉडर्न है एकदम ज़्यादा ही मॉडर्न है तो वो एक ट्रेडिशनल से मिल नहीं सकता है। दोनों होना चाहिए, ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न दोनों होना चाहिए, और मतलब ये भी एक बैलेंसिंग ही है लाइफ का। और तो आज के लिए यहाँ तक ही है, बाकी मिलने वाले हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। गाइस व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए।